सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। अभी फ़िलहाल कुछ दिन बाकी है दिवाली का फेस्टिवल आने में, परंतु अभी घर में जो भी हो रहा है उस चीज़ पर एक बात समझ आती है कि मम्मी रोज़ सुबह उठती है, झाड़ू लगाती है, पोंछा लगाती है, घर की साफ़ सफाई करती है, पर फिर भी ये जो दिवाली से पहले का जो कार्यक्रम है ना, साफ़ सफाई का, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा गंदगी कहाँ से आ गई। क्वेश्चन हमेशा क्यों आ जाता है दिमाग में, क्योंकि मेरे दिमाग में तो आ गया। मतलब कि आप सोच लीजिए कि एक आदमी घर में लगा हुआ है कि साफ़ सफाई ठीक से हो, साफ़ सफाई ठीक से हो ना। किसी किसी को बीमारी भी हो जाती है जिसको ओसीडी कहते हैं ना। बहुत सारे लोग हैं साफ़ नहीं रहेंगे तो अच्छा फील नहीं करेंगे। जैसे कि मैं खुद की अगर बात करूं तो अगर मैं एक दिन नहाऊंगा नहीं ना तो मेरे को इरिटेशन होने लग जाएगी, इचिंग होने लग जाएगी बॉडी पूरी की पूरी। जब ये चीज़ मेरे को हुआ, ये तो मुझे जो रियलाइजेशन है ना वो तो बहुत पहले से ही हो रहा है, पर ये जो थॉट प्रोसेस है, तुरंत ये जो थॉट है मेरे दिमाग में अभी फ़िलहाल आया। मतलब घर की साफ़ सफाइयाँ चल रही है ना तो आया। मैंने इससे पहले भी आपसे जो है ना 2 एपिसोड जो है दिवाली पर मैंने आपसे साझा किया है, आपके सामने रखा है, और ये दिमाग में मेरे आता है तुरंत। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि आया था। मैंने सोचा कि ये बात भी मैं आप सबके सामने रखूँगा कि एक आदमी है घर में ना जिसको हम मम्मी कहते हैं, और मम्मी जो है रोज़ झाड़ू लगाती है, रोज़ पोंछा लगाती है, रोज़ घर को साफ़ सफाई रखती है, पर फिर भी आज जो दिवाली में है ना इतनी ज़्यादा गंदगी, साफ़ सफाई और बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। समझने की बात है। वैसे भी चलिए, फ़िलहाल दिवाली जो है ना वो हर एक के घर में सेलिब्रेट हो रही है, होगी, परंतु फ़िलहाल पूरे के पूरे भारत भर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। ठीक है, चाहे वो कोई कॉलेज हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी हो रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है, बिकॉज़ कि धर्म, ठीक है, हर जगह ये चीज़ आता है, धर्म धर्म धर्म। ठीक है, पर ज़रा एक सेकंड के लिए याद कीजिए, क्या आप इंसान नहीं हैं? इंसान तो हैं, और अगर आप इंसान हैं तो खाना भी खाते होंगे। अगर खाना खाते होंगे तो अपने पेट की साफ़ सफाई भी करते होंगे, और अगर साफ़ सफाई आपके पेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो क्या आपके दिमाग की जो साफ़ सफाइयाँ है वो ज़रूरी नहीं है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो हर चीज़ जो है ना एक जगह सेंटर्ड हो जाता है धर्म की ओर जाकर, वो होना नहीं चाहिए था, परंतु फ़िलहाल हो रहा है। कुछ दिन पहले ही मैंने न्यूज़ में सुना है, भारत के कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर यह कहा जा रहा है कि फ़लाना जो है ना कम्युनिटी, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी जो तादाद है वो बहुत कम है, तुम्हें जो है वहाँ पर फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ पर फेस्टिवल सेलिब्रेट करना ही नहीं है। चाहे दुर्गा पूजा हो जो कि कुछ दिन पहले बीत गया, दिवाली हो जो आने वाला है, या छठ पूजा। मतलब मुझे एक समय के लिए दिमाग में आता है कि भारत जो काम कर रहा है, या आज से 50-60 साल पहले करता था, पूरा का पूरा विश्व उसे एक्सेप्ट करता है। मैंने देखा कि कनाडा, अमेरिका, रूस, ठीक है, जहाँ पर भी लोग रहते हैं, जहाँ पर भी भारतीय लोग रहते हैं, जहाँ पर भी एक ऐसी मतलब व्यवस्था है ना, एक ऐसा सोच है कि भाई हाँ अच्छा चीज़ है, उनको पता है कि हाँ ये अगर करेंगे ना, अगर हम लोग ये सेलिब्रेट करेंगे तो हमें रिलीफ फील होगा। वो लोग कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, परंतु पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है लोगों को। मैंने अपने घर में ना, मैं अगर अपने घर की बात करूँ ना, अगर तो मेरे घर में किसी ने भी मुझे ये नहीं सिखाया कि ये लड़का ये लड़की, कभी नहीं सिखाया, कभी भी नहीं सिखाया कि ये लड़का है ये लड़की है। मुझे हमेशा यही सिखाया गया कि फलाना जो सामने है वो है इंसान,
यह है पेड़, ऐसे हैं जानवर। बस यही सिखाया गया, उससे ज़्यादा सिखाया नहीं गया। यहाँ तक कि मुझे यह भी नहीं बताएगा कि मैं लड़का हूँ। होता है ना कि बहुत ज़्यादा ज़ोर देकर बोला जा रहा है कि नहीं तुम लड़का हो, तुमको फलाना काम करना है, तुम ये नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम लड़के हो। ऐसा नहीं कहा गया। मुझे सिर्फ इतना कहा गया कि भाई तुम इंसान हो, और इंसान को जो करना चाहिए, जो प्राइमरी चीज़ है, कम से कम तुम उतना सीख लो। पढ़ाई लिखाई सीख लो, खाना बनाना सीख लो, हर चीज़ जो एक कॉमन मैन या कॉमन आदमी, मैन चलिए छोड़ दीजिए, मैन को छोड़ देते हैं, मैन वुमन को, सिर्फ एक इंसान के लिए जो ज़रूरी है आप करिए और आप उस चीज़ को सीख जाइए। पता नहीं पर भारत में जो है वो क्या हो रहा है, या लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या जा रहा है, या क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। एक समय के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दिवाली में साफ़ सफाई होती है ना, वैसे पूरे के पूरे विश्व भर में भी एक बार साफ़ सफाई का जो अभियान है वो चलना चाहिए, जो कि चला भी था, परंतु वो फ़िलहाल चीज़ों को लेकर था, सामान को लेकर था ना। स्वच्छ भारत अभियान चला था ना, हम सबको याद होगा स्वच्छ भारत अभियान। साफ़ सफाई कीजिए, घर को साफ़ रखिए, अपने मोहल्ले को साफ़ रखिए, कचरा मत फैलने दीजिए। और ये जो दिमाग का जो कचरा है उसका क्या करना है? कुछ नहीं। यहाँ पर मेरा आपसे एक प्रश्न है, उत्तर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? कि अगर कोई आदमी कुछ बोलेगा तो आपको सुनाई दे जाएगा ना? बिल्कुल देगा सुनाई, क्यों नहीं? आवाज़ तो आ ही जाएगा। अगर कोई आदमी कुछ सुन रहा होगा तो शायद एक टाइम पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो ना, अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या सुन रहा होगा वो आदमी। अगर कोई आदमी कुछ हरकत कर रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा, तो आप यह भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो अच्छा काम है या गलत काम है। सूंघ रहा होगा, उसका भी आप अंदाज़ा लगा लोगे कि हाँ अच्छा चीज़ है या ख़राब चीज़ है। अगर कोई आदमी कुछ देख रहा होगा ना, तो वह भी पता कर लोगे तुम कि हाँ यह आदमी जो देख रहा है ना वो फलाना चीज़ को देख रहा है। मैं देख रहा हूँ ना, तो मैं एक पेड़ को देख रहा हूँ, मैं एक इंसान को देख रहा हूँ। पर आदमी अपने दिमाग में क्या सोच रहा है, दुनिया का कोई भी आदमी कभी भी किसी दूसरे के बारे में नहीं बता सकता है, कभी भी नहीं बता सकता है। और यहीं पर जो है पूरा का पूरा जो मामला है वो ख़त्म और ख़राब हो जाता है। सोच ना, सब गड़बड़ा जाता है यहीं पे। मैंने जब न्यूज़ सुना ना, न्यूज़ कि ऐसा ऐसा हो रहा है भारत में रंगोली जो है वो बनाने नहीं दी जा रही है, दिवाली का जो फेस्टिवल है आप वो नहीं मना सकते हैं। कुछ राज्य के कुछ ऐसे हिस्से हैं ना जहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भाई हमारी जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा तादाद में है, यहाँ पे आपकी जो कम्युनिटी है वो माइनर में चली जा चुकी है, आप यहाँ नहीं सेलिब्रेट कर सकते हैं, आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। सरकार भी पता नहीं क्या कर रही है। सरकार को चलो हर मामले में दोष नहीं दे सकते हैं, जिम्मेदारी हमारा था, हम लोग खुद ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे नारे भी लग रहे हैं ना, बहुत सारे नारे लग रहे हैं। हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो दिमाग का जो कचरा है ना उसको साफ करें। कैसे साफ करें? क्या हमारे लिए यह ज़रूरी है या हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत ज़रूरी है? ज़रूरी तो सिर्फ इंसानियत है। और जो मैंने अभी आपसे पूछा कि हम अपने पूरे के पूरे शरीर के होशो हवास को जान सकते हैं, किसी दूसरे के बारे में भी जान सकते हैं, और जान नहीं सकते तो अंदाज़ा ज़रूर लगा लीजिएगा, ठीक है? अंदाज़ा आपको मिल जाएगा क्या कर सकता है आदमी। पर दिमाग में आदमी क्या सोच रहा है खतरनाक, क्योंकि सब आदमी यहीं से बनते हैं ना। खतरनाक जो है यहाँ पर यहीं से बन जाते हैं लोग, सोच से। सिर्फ सोच से कोई आदमी अगर गलत है तो वो बहुत ज़्यादा गलत है, और सोच से अगर कोई आदमी बहुत सही है तो कुछ ज़्यादा ही सही है। मैं अब यहाँ पर जानवरों की बात करता हूँ आपसे, ठीक है? पर्यावरण में कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि जंगली हैं, पर्यावरण में कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि जंगली होने के बावजूद इंसानों के द्वारा पाले जाते हैं, और कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि पालतू ही हैं जन्म से, ठीक है? बहुत सारे, जैसे कि अगर आप भैंस की बात करें तो वो जंगली रूप में
हमें दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, परंतु एक्चुअली उनको पाला जाता है। उनके दूध को भी जो है अच्छा नहीं कहा जाता है, परंतु फिर भी उनको जो है हम लोग घर में पालते हैं। और भैंस का दूध जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर बिकता भी है और हम लोग पीते भी हैं। मैंने खुद पिया है। पालतू जानवर की अगर बात करें तो कुत्ता हो, बिल्ली हो, ठीक है, गाय हो, हर एक जानवर को हम लोग पालते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग सूअर को भी पालते हैं। अब बात आती है जंगली जानवरों की अगर, तो वो लोग तो जंगल में ही हैं, जंगल में अपने खाने का व्यवस्था कर लेते हैं। ज़रा यहाँ से ध्यान दीजिए कि अगर जगह बदल जाए, जंगली जानवर पालतू बन जाएं, पालतू जानवर जंगली बन जाएं, तो क्या सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ से सिर्फ आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि अगर एक इंसान अगर एक काम को करता है और सही तरीके से करता है और ठीक ठाक करता है, तो उसको अपने जीवन में कोई भी बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो गलत हो या सही हो, दोनों मामले में। अब अगर कोई आदमी जंगली है, कोई गलत है ना, तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि वह गलत ना करे, और अगर वो गलत करे तो उसका इंतज़ाम हमारे पास होना चाहिए। हर मामले में इंतज़ाम होना चाहिए हमारे पास। वैसे ये जो मैंने उदाहरण दिया वो तो मैं अपने पैमाने पर सही से समझ पा रहा हूँ, परंतु शायद आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ जो 3 लोगों के बारे में बताया ना, एक जंगली, एक वह जंगली जो पालतू हैं, और एक वो जो पहले से ही पालतू हैं। मैंने कहने का मतलब यह कि एक वह आदमी जो फ्रेंडली है, सभी के साथ फ्रेंडली है। एक वह आदमी जो अपने दिखावे से जानवरी प्रवृत्ति का तो दिखता है परंतु है फ्रेंडली। एक वह जो फ्रेंडली दिखता है परंतु है जानवर वाले प्रवृत्ति का, और चौथा वो जो सिर्फ और सिर्फ जानवर प्रवृत्ति का ही है। तो आपको किन 2 लोगों से बचना चाहिए? क्योंकि जानवरी प्रवृत्ति जिसके पास है वो तो जानवर ना, वो तो जंगल में ही रहेगा। जो अच्छा है, जो पालतू प्रवृत्ति का, जो लोगों से घुल मिल कर रहता है, वो तो सबके साथ रहेगा। पर ये जो 2 लोग हैं ना बीच में, दिखते हैं खराब पर हैं अच्छे, और कुछ हैं अच्छे पर दिखते हैं खराब, इन दोनों से थोड़ा सा आपको जो है संभल कर और बच कर रहना चाहिए, क्योंकि दोनों जगह जो है ना मामला खराब हो सकता है। यहीं पर हमारे जो दिमाग की जो साफ़ सफाई है ना, उसकी बहुत बड़े पैमाने पर ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई आदमी गलत है और दिखता है सही, तो हमें जांच परख करनी चाहिए। इन दोनों मामले पर एक्चुअली जांच परख करनी चाहिए, ठीक है? तभी तो हमको फाइंड होगा ना, तभी हम यह देख पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि कौन सा आदमी सही है, कौन सा आदमी गलत है। बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, आप देख सकते हो, लड़कियों का इस्तेमाल, लड़कियों का शोषण बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आदमी है गलत परंतु दिखता है बहुत अच्छा, सुंदर, ठीक है? हो रहा है ना, ये आप देख सकते हो पर्यावरण में, आपको दिख जाएगा। पर्यावरण कहने का मतलब यह कि आपका इन्वायरमेंट, जो आप रहते हो जहाँ पर, उसके आसपास, ठीक है? और ये जो एक और तरीके का व्यक्ति है जो दिखता है बहुत ख़राब पर है बहुत अच्छा, उसे तो बचने की आवश्यकता नहीं है, वो तो बचे ही रहेंगे आप उससे, परंतु हाँ, कहीं वो हाथ से छूट ना जाए, क्योंकि दिखता है ख़राब ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ दिखावे से जो है ना वो परख लेते हैं, जान लेते हैं, हाँ वो आदमी दिख रहा है ना गलत ही होगा, हटाओ उसको, ये चीज़ कर लेते हैं, जो कि सही बात नहीं है। तो हमें ध्यान देना चाहिए, हमें जांच परख करनी चाहिए, क्योंकि जो गलत ही है, जो जंगली प्रवृत्ति का ही है, वो तो जंगल में ही रहेगा। जो फेवरेबल है, जो इंसान के प्रति इंसानियत की भावना रखता है, वो तो रहेगा ही। परंतु ये जो दोनों मामला है ना, वो बहुत गड़बड़ मामला है, बहुत ज़्यादा। यहीं पर हमारा जो है ना दिमाग की जो साफ़ सफाई है, उसकी बहुत बड़े पैमाने पर ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि मैंने कहा आपसे। वैसे दिवाली का जो मौसम है उसमें तो घर की साफ़ सफाई हो ही रही है, और मैंने इस पॉडकास्ट को सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड किया है कि आपको यह सिर्फ बताया जा सके कि सिर्फ़ और सिर्फ घर की साफ़ सफाई ज़रूरी है क्या? क्या अपने मोहल्ले की अगर आप साफ़ सफाई कर देते हैं तो ज़रूरी हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, मामला ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे? क्या आप अपने राज्य की साफ़ सफाई कर देते हो तो सब ठीक हो जाएगा? क्या आप अच्छी जो कमेंट्स है वो पास कर देते हो तो अच्छा हो जाएगा भारत के लिए? नहीं। अगर आप अपने दिमाग को
ठीक नहीं रखते हो, साफ नहीं रखते हो। पूरे के पूरे पॉडकास्ट का मेरा मतलब सिर्फ यही है कि मैं आपके दिमाग को थोड़ा सा साफ करना चाहता हूँ, ठीक ठाक करना चाहता हूँ। ठीक है, किसी के मामले में भी, कोई भी मामला हो, सब चीज़ आप ठीक से रहिए और इंसानियत की नज़रिए से देखिए। ठीक है, आप ये मत देखिए कि फलाना वैसा है, फलाना वैसा है। ठीक है, हर एक आदमी अगर एक दूसरे को इंसान की नज़र से देखेगा ना, तो हर चीज़ सही होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। और हमें इसकी परख होनी चाहिए कि कौन सा आदमी गलत है, कौन सा आदमी सही है, क्योंकि समय बदल रहा है और समय के हिसाब से हमें अपने आप को बदल देना चाहिए। वैसे भी पर्यावरण का एक बहुत ही अच्छा नियम है, कह लीजिए, मैं कहता हूँ कि पर्यावरण हर दिन बदलता रहता है। अब बहुत सारे ऐसे लेखक हैं, बहुत सारे ऐसे जानकार व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि पर्यावरण जो है ना, हमें यह सिखाता है कि हर चीज़ हर दिन बदलती रहती है, हर दिन। अगर आज से 50-55 साल पहले अगर इन्वायरमेंट को देखा जाए तो आज का इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़े पैमाने पर साफ़ सफाई की आवश्यकता है। चलिए, फ़िलहाल जो है हम अगले एपिसोड में मिलेंगे और मुझे आपसे सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही चाहिए कि आप अपने दिमाग को और आसपास के लोगों को थोड़ा सा इंसान की नज़र से देखें और अपने आप को ठीक करें। क्योंकि अगर आप यह एक्सपेक्ट करते हो कि कोई आपके साथ अच्छा बिहेव करे, तो आपको भी उसके साथ अच्छा बिहेव करना ही होगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, 5 स्टार की रेटिंग भी दीजिएगा। और फिलहाल हम अगले पॉडकास्ट एपिसोड में ज़रूर मिलेंगे। टाटा, बाय बाय।